यरूशलेम की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आज हम एक और ख़ास वीडियो लेके आए हैं जो कि बेथेस्दा कुंड के विषय में है, जो यूहन्ना 5 में आप जिसका जिक्र पढ़ सकते हैं। और ये यरूशलेम के लॉरेंस गेट के बिल्कुल बगल में ही ये चर्च है। और ये ख़ास चर्च लॉरेंस गेट जो आप देख रहे हैं उसके अंदर सेंट एने चर्च और उसके बगल में पूल ऑफ बेथेस्दा अर्थात बेथेस्दा का कुंड, जहाँ पर यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगाई दी थी। यूहन्ना 5 में आप इसका जिक्र पढ़ सकते हैं। पूल ऑफ बेथेस्दा बिल्कुल बर्थ प्लेस ऑफ वर्जिन मैरी और चर्च सेंट एने और पूल ऑफ बेथेस्दा बिल्कुल मिले हुए हैं। ये बिजेंटीन टाइम का आज कुछ अंश देखने को मिलते हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस जगह का इतिहास रहा है और किस प्रकार ये बेथेस्दा कुंड बना था यीशु मसीह के समय पर। और यीशु मसीह के बाद यहाँ पर बिजेंटीन टाइम और क्रूसेडर्स के समय पर बहुत अच्छा चर्च बना हुआ था। किंतु जैसे मैंने बताया यहाँ पर बहुत से दंगे फसाद हुए हैं, जिसके चलते वो सारे चर्च नष्ट किए गए और अब कुछ खंडर बचे हैं। जो जब इनकी खुदाई की गई तो ये प्रमाणित हुआ कि पूल ऑफ बेथेस्दा वहाँ पर है जो यीशु मसीह के समय पर था। और जब इसकी खुदाई की गई तो वो 5 ओसारे भी पाए गए, जैसे आप देख रहे हैं सेंट एनी चर्च है और इसके बिल्कुल बगल में पूल ऑफ बेथेस्दा है, जहाँ पर यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगाई दी थी। और मैंने जैसे बताया इसकी खुदाई की गई और यहाँ पर यीशु मसीह के समय में बेथेस्दा कुंड होने के पक्के प्रमाण मिले हैं। और ये सेंट एनी चर्च और इसके बगल में पूल ऑफ बेथेस्दा है जो आप देख रहे हैं, यही वो करेक्ट साइड मानी गई है जहाँ पर यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगाई दी थी, जैसा यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले कुंड में उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना अच्छा नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता कि वह कौन है, क्योंकि वो जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। उसने उसे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम शब्द के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी उससे अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। यहूदी लोग ऐसी ऐसी बातें कहकर यीशु मसीह पर दोष लगाते थे कि वो शब्द के दिन की विधि को तोड़ता है और परमेश्वर को अपना पिता कहता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बिजेंटीन टाइम के समय पर यहाँ पर एक भव्य चर्च था, क्रूसेडर्स के समय भी चर्च था और उसके बाद ये चर्च तोड़ा गया और ये इसी स्मारक के तौर पर बनाया गया चर्च है, जो जिसे कहते हैं पैरालाइज्ड व्यक्ति को, जिसको यीशु मसीह ने चंगाई दी थी।